कि कैसा डर है जो दिन निकल गया तो अभी तो पूरी रात बाकी है। कि कैसा डर है जो दिन निकल गया तो अभी तो पूरी रात बाकी है। यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं। कि यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं। अभी तो सफलता से मुलाकात बाकी है। अभी तो सफलता से मुलाकात बाकी है। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है कि आप सभी स्वकुशल होंगे और जो बच्चों ने पीटीईटी के फॉर्म डाले हैं उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारी रीजनिंग की क्लासेस रेगुलरली चल रही है जिसमें कि हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज, और एक क्लास के अंदर हम एक टॉपिक कंप्लीट कवर कर रहे हैं। तो अगर सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप क्लास को कंप्लीट देखें, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। इसके अलावा जो आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं जिस टाइप के, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। तो क्लास को एंड तक देखना है। इसके अलावा अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए। 5 ई मॉडल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट है अवेलेबल है हमारे ऐप के ऊपर, उनको डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसके अलावा 2014 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर के कंप्लीट पेपर भी अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनकी भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, टेस्ट देते रहिए। जैसे जैसे टेस्ट अपलोड होते रहेंगे आपको वो टेस्ट देने हैं, क्योंकि टेस्ट बहुत ही जरूरी होते हैं, मॉक टेस्ट लगाना। क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले अपनी तैयारी को जांच करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहां पे भी क्विज चलते रहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्लासेस हो चुकी हैं पहले, इस क्लास से पहले अभी तक जिन बच्चों ने नहीं देखी है, तो जैसे ही क्लास कंप्लीट हो पिछली क्लासेस भी आप जाके देखेंगे तो आपको जो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मानसिक योग्यता के, उनमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे। ये हमारा मानना है कि अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो कंप्लीट कोर्स को हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे आपके एग्जाम आते आते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस लेनी है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन 100% यहाँ से पूछा जाता है, कभी कभी दो भी पूछ लेता है, लेकिन एक तो 100% पूछा ही जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस की जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन सबकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो क्लास को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, एंड तक देखना है। क्लास स्टार्ट हो उससे पहले मैं कुछ आपको जो रिलेशन है इंपॉर्टेंट वो बता देता हूं, जो आपको पता होने चाहिए। जैसे हम बात करें, सबसे पहले पिता पक्ष से संबंधित कुछ रिश्ते होते हैं। आपके जो फादर साहब है उनके रिलेशन के, जैसे पिता के पिता, हमारे जो पिताजी हैं उनके पिता क्या होते हैं, तो पिता के पिता होते हैं दादा। पिता की माता दादी होती है। पिता के भाई अगर बड़े होंगे तो ताऊ जी होते हैं, छोटे हो तो क्या होते हैं, चाचा जी होते हैं, ठीक है। पिता की बहन क्या होती है, बुआ जी होती है, ठीक है। पिता की बहन के पति, अपनी जो बुआ होती है उसके पति क्या कहते हैं, उनको फूफा, क्या कहते हैं, फूफा जी, ठीक है। उसके बाद है पिता के पिता या माता का इकलौता पुत्र कौन होगा, तो वो आपके पिताजी होंगे, ठीक है। और दादा दादी का दामाद कौन होगा, तो दादा दादी का दामाद कौन होगा, आपके फूफा जी होंगे, वही दामाद होंगे, क्योंकि वो क्या है, आपके बुआ जी के पति होते हैं, ठीक है। दादा दादी का इकलौता पुत्र कौन होगा, तो वो भी आपके पिता ही होंगे, ठीक है। पिता की बहन का पुत्र क्या होता है, आपके लिए फुफेरा भाई होता है, ठीक है। दादा दादी के पुत्र का पुत्र वो क्या होता है, पौत्र या पोता भी कहते हैं, ठीक है। फिर माता पक्ष से संबंधित रिश्ते हम बात करें तो माता के पिता क्या कहलाते हैं, नाना जी कहलाते हैं, ठीक है। माता की माता नानी होती है, माता के भाई क्या होते हैं, मामा जी। इसके अलावा माता की बहन होती है मौसी। नाना नानी का पुत्र क्या होता है, मामा। इसके अलावा माता के भाई का पुत्र या पुत्री मेरा भाई या बहन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम माता के पिता या माता की इकलौती पुत्री कौन है, आपकी माता जी स्वयं होंगी, ठीक है। नाना नानी की पुत्री का पुत्र क्या होता है, वो आपके नाती होता है, ठीक है। नाना नानी के पुत्री का पुत्र नाती। मामी के ससुर की इकलौती पुत्री, तो देखिए मामी होती है वो, उनके ससुर कौन होंगे, आपके नाना जी होंगे। और नाना जी की इकलौती पुत्री कौन होगी, आपकी माता जी होगी, कौन होगी, माता जी, ठीक है। नाना नानी का इकलौता दामाद कौन होगा, तो आपके पिताजी, ठीक है। फादर साहब क्या हो जाएंगे, उनके दामाद हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, स्वयं से संबंधित, आप खुद से संबंधित कुछ रिश्ते होते हैं, जैसे पत्नी की बहन क्या कहलाती है, साली कहलाती है। पति का भाई क्या कहलाता है, देवर कहलाता है। पत्नी का भाई क्या कहलाता है, साला कहलाता है। पति की बहन क्या कहलाती है, ननद कहलाती है। पत्नी की माँ क्या कहलाती है, सासू माँ कहलाती है। पिता का ससुर क्या कहलाता है, नाना कहलाता है। माता और पिता का पुत्र क्या होता है, भाई कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, भाई का पुत्र एवं पुत्री, तो अगर पुत्र है तो भतीजा, अगर पुत्री होगी तो क्या कहलाती है, भतीजी कहलाती है। माता और पिता की पुत्री क्या कहलाती है, बहन कहलाती है, ठीक है। आपके माता पिता की पुत्री आपकी क्या होगी, बहन होगी।
फिर है बहन का पुत्र या पुत्री, तो वो क्या होगा, भांजा या भांजी। अगर पुत्र होगा तो भांजा, पुत्री होगी तो भांजी होगी, ठीक है। भाई की पत्नी क्या कहलाती है, भाभी कहलाती है। बहन का पति कहलाता है बहनोई या जीजा, बहनोई भी कहते हैं और जीजा भी कहते हैं। पुत्र की पत्नी कहलाती है बहू। पुत्री का पति क्या कहलाता है, दामाद कहलाता है। पुत्र वधु की पुत्री क्या कहलाती है, यानी आपकी जो पुत्र वधु है उसकी पुत्री कहलाएगी पोती। क्या कहलाएगी, पोती या पोत्री कहते हैं। पुत्र वधु के पति क्या कहलाते हैं, पुत्र। और ससुर या सास की इकलौती पुत्री आपकी पत्नी होगी, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है और देता है, तो आपको पता होनी चाहिए। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे और ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीणा ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि दादाजी के इकलौते पुत्र कौन होते हैं, आपके पिताजी होंगे। और आपके पिताजी का पुत्र, यानी कि वीणा ने कहा कि मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी कि दादाजी हो गए। अगर हम बात करें दादाजी के पुत्र की, तो वो कौन होंगे, दादाजी के पुत्र पिताजी हो गए, ठीक है। और पिताजी का पुत्र मान लीजिए कोई है ए, वो क्या है, पिताजी का पुत्र है। तो वीणा और उस जो पिताजी का पुत्र, उसमें क्या रिलेशन होगा, तो दोनों भाई बहन हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि वीणा के दादाजी, दादाजी के पुत्र कौन होंगे, वीणा के पिताजी। और वीणा के पिताजी का पुत्र कौन होगा, वीणा का भाई हो जाएगा। कौन हो जाएगा, वीणा का भाई हो जाएगा। तो ये लड़का वीणा से किस प्रकार संबंधित है, तो वो क्या है, वीणा का भाई है। क्या है, भाई है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो मैंने रिलेशन का आपको बताया ना क्लास स्टार्ट होने से पहले, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और सबसे अच्छा होता है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को अपने ऊपर अप्लाई करके आप सोल्व करने की कोशिश करिए कि ये मेरे ऊपर अप्लाई हो तो फिर मैं कैसे इनका आंसर निकालू, तो बहुत ही जल्दी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा कि, एक बूढ़े आदमी थे, उनकी ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं कुणाल की, ठीक है। और ये है कुणाल का पुत्र, ठीक है। यहां पे हम ले लेते हैं बुजुर्ग व्यक्ति, ठीक है। तो बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र चाचा है, किसका चाचा है, उसके पुत्र का। यानी कि कुणाल के पुत्र का चाचा कौन है, बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र है। अब चाचा कब होता है, जब पिताजी का भाई हो, वो क्या कहलाता है, चाचा कहलाता है। यानी कि ये जो चाचा है वो क्या है, कुणाल का भाई है। क्या है, कुणाल का भाई होगा तभी तो उसके पुत्र का चाचा होगा, यानी कि कुणाल का क्या है, भाई है। अब कुणाल का भाई कब होगा, जब बुजुर्ग व्यक्ति क्या है, कुणाल का पिता है। क्या है, बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। यानी कि कुणाल के पिताजी, उनके दो बेटे हैं, कौन, कुणाल और उसका एक भाई और है। तो जो भाई होगा कुणाल का, वो कुणाल के पुत्र का क्या लगेगा, चाचा लगेगा। तो हमसे पूछा क्या है, बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से किस प्रकार संबंधित है, तो वो क्या है, कुणाल के पिताजी हैं। क्या है, कुणाल के पिताजी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अगला देखिए क्वेश्चन थर्ड है। विकास ने कहा, वह लड़का मेरी माताजी के पति का पुत्र है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लड़का विकास से किस प्रकार संबंधित। अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। मान लीजिए विकास है, ये है विकास, ठीक है। अब विकास क्या कह रहा है कि मेरी माताजी के पति, यानी कि विकास के पिताजी का पुत्र। अब विकास का कोई भाई बहन नहीं है, वो बोल रहा है मेरा कोई और भाई बहन नहीं है, तो विकास के पिताजी का पोता कौन होगा, आप ही बताइए कि सर जो विकास का पुत्र होगा वही क्या होगा, उसके पिता का क्या होगा, पौत्र होगा। क्या होगा, पौत्र होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो लड़का है वो विकास से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़का विकास का क्या है, पुत्र है। क्या है, पुत्र है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। विकास ने कहा है कि वह लड़का मेरी माता के पति का पुत्र है। अब माता जी के पति कौन होंगे, विकास के पिताजी होंगे। अब आके वो बोल रहा है कि मेरा कोई और भाई बहन नहीं है, यानी विकास क्या है, अकेला ही उसके माता पिता की। अगर अकेला ही है तो पिताजी का पोता कौन होगा, विकास का पुत्र होगा। तो हमसे यही पूछा है कि लड़का विकास से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़का क्या है, विकास का पुत्र है। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि क्यू पुत्र है पी का। देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि क्यू क्या है, पुत्र है पी का।
तो पी का पुत्र कौन है? क्यू है। ठीक है, आगे बोल रहा है एक्स पुत्री है क्यू की। अब क्यू की पुत्री कौन है? एक्स है। तो ये तो हो जाएगा प्लस पुत्र, मेल को हम प्लस से डिनोट करते हैं और फीमेल को माइनस से। ये क्या है? पुत्री है, यानी कि एक्स क्या है? पी की पोत्री है। क्या है? पोत्री है। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है आर बुआ है एक्स की और एल पुत्र है आर का। अब देखिए, आर बुआ है किसकी? एल, एक्स की। अब बुआ कब होगी? बुआ होगी पिताजी की बहन, यानी कि आर क्या है? बहन है क्यू की। आर क्या है? बहन है किसकी होगी? क्यू की बहन होगी। और वो क्या बोल रहा है? एल पुत्र है आर का, और इसका पुत्र कौन है? बोले सर एल है। ये भी प्लस हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि एल पी का क्या लगता है? क्या पूछा है हमें कि एल पी का क्या लगता है? तो मैंने आपको क्या कहा था कि मम्मी के पिताजी क्या होते हैं? नाना होते हैं। क्या होते हैं? नाना होते हैं। अगर हम बात करें तो नाना का जो पुत्री का पुत्र है वो क्या लगता है? दोहिता लगता है। क्या लगता है? दोहिता लगता है। तो यहां से देखिए, देवता या पुत्र की जो जनरेशन होती है उसमें आते हैं, लेकिन दोहिता दोहिती बोलते हैं। तो देवता ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक बार फिर से समझिए कि क्यू पुत्र है पी का, यानी कि पी का पुत्र कौन मान लिया हमने? क्यू मान लिया कि पी का पुत्र है। आगे बोल रहा है एक्स पुत्री है क्यू की, यानी कि पी की पोत्री कौन हो गई? एक्स हो गई। ठीक है, फिर बोल रहा है कि आर बुआ है एक्स की। यहां पे ट्विस्ट है थोड़ा सा कि आर क्या है? एक्स की बुआ है। अब बुआ कब होगी? पिताजी की बहन बुआ होती है, यानी कि एक्स के पिताजी हैं क्यू, तो क्यू की बहन होगी कौन? आर। तभी तो क्या होगी वो? एक्स की बुआ होगी। क्या होगी? एक्स की बुआ होगी। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि आर जो बुआ जी है, यानी बुआ जी के क्या है? पुत्र है एक एल। तो हमसे पूछा है कि वो एल है जो पी है उनसे किस प्रकार संबंधित हो। पी क्या है? एल के नाना जी है। और बेटी का जो बेटा होता है वो क्या कहलाता है? दोहिता कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? दोहिता या देवता। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। देखिए, ये घुमाने का ट्विस्ट ही है, बस आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि एक महिला है और महिला का क्या है? भाई है एक। अब भाई की क्या है? एक पुत्र है। क्या है? एक पुत्र है। ठीक है, तो वो क्या है? वो जो आदमी बोल रहा है उसकी पत्नी का भाई है, यानी कि इस पुत्र की एक बहन होगी। मान लीजिए एक्स है वो बहन, और जो आदमी है उसकी ये एक्स क्या है? पत्नी है। क्या है? पत्नी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि जो आदमी बोल रहा है उसकी जो हमने एक्स माना है वो पत्नी है। तो वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये दोनों भाई बहन है, एक्स और ये पुत्र है, ये दोनों भाई बहन है। तो इनके पिताजी होंगे ये, और इनके पिताजी की बहन। तो हमने देखा है पिताजी की बहन क्या होती है? बुआ होती है। क्या होती है? बुआ होती है, यानी कि ये महिला जो आदमी है उसकी पत्नी की क्या होगी? बुआ होगी। ठीक है, क्या होगी? बुआ होगी। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, बुआ वाला। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। राम ने श्याम की ओर संकेत करते हुए कहा श्याम मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। देखिए, श्याम कौन है? मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। तो देखिए, राम है यहां पे, राम के क्या है? चाचा है। चाचा की क्या है? पुत्री है। और पुत्री का क्या है? भाई कौन है? श्याम है। ठीक है, तो राम और श्याम का संबंध कैसा हो जाएगा कि चाचा का बेटा क्या होता है? चचेरा भाई होता है। क्या होता है? चचेरा भाई, यानी कि श्याम का राम से कौन सा संबंध हो जाएगा? चचेरे भाई का। ठीक है, क्या हो जाएगा? चचेरा भाई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, जिसने लैंग्वेज पकड़ ली वो इसमें गलत कर ही नहीं सकता। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए बी का पिता है। ठीक है, ए बी का क्या है? पिता है। ए क्या है? पिता है किसका? बी का। ठीक है, पहला हो गया। फिर आगे देखते हैं, सी बी की पुत्री है। देखिए, सी क्या है? बी की पुत्री है। पुत्री है। ठीक है,
बी की, यानी कि ए की क्या हो गई, पौत्री हो गई। डी बी का भाई है, देखिए डी क्या है, बी का भाई है। बी का भाई कौन है, डी, प्लस लगा देते हैं, क्यों है, मेल है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, ई ए का पुत्र है। अब देखिए एक तो कौन है, बी है, और डी भी क्या है, ए का ही पुत्र है, और एक पुत्र और है, एक है कौन, ई। ई ये भी क्या है, पुत्र है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा किसका, बी का। अब बी का हमें पता नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है, लेकिन ई का पता हो गया क्या है, मेल है। क्यों, क्योंकि वो ए का पुत्र है, और डी भी क्या है, मेल है, क्योंकि बी का भाई है। यानी कि ये तीनों क्या है, भाई भी हो सकते हैं, तीनों भाई बहन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सी और ई के बीच क्या संबंध है। तो देखिए सी और ई, ये रहा सी, ये रहा ई। तो सी क्या है, बी की क्या है, पुत्री है, और ई क्या है, बी का भाई है। तो भाई की पुत्री क्या कहलाती है, भतीजी कहलाती है, ठीक है। भाई की पुत्री क्या कहलाती है, भतीजी कहलाती है। और पिताजी के या माताजी के भाई क्या कहलाते हैं, हमारे चाचा जी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चाचा कहलाते हैं। यानी कि उनमें कौन सा रिश्ता हो जाएगा, भतीजी और चाचा का। किसका हो जाएगा, भतीजी और चाचा का, भतीजा नहीं भतीजी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सी क्या है, फीमेल है, पुत्री है। उन्होंने बोला था ना कि बी की पुत्री सी है, तो चाचा भतीजी का रिलेशन हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि मोहन सुनीता का पति है। देखिए मोहन, तो सुनीता का पति कौन है, मोहन है, ठीक है। आगे क्या है, सुनीता शिल्पा की बुआ है, ठीक है। किसकी बुआ है ये, शिल्पा की। फिर है अंकित सुनीता का भाई है। देखिए अंकित कौन है, सुनीता का भाई है। सुनीता का भाई कौन है, अंकित है। तो हमें पूछा है अंकित मोहन से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, अंकित मोहन से किस प्रकार संबंधित है। तो अंकित मोहन का क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। हमने अभी पढ़ा था पत्नी का भाई क्या कहलाता है, साला। क्या कहलाता है, साला। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा। माला की ओर इशारा करते हुए कला क्या कह रही है, वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। तो मैंने क्लास की स्टार्टिंग में भी आपको कहा था कि जब भी ऐसा आए कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र, मेरी माता का इकलौता पुत्र, मेरे भाई की इकलौती बहन, तो वो हमेशा स्वयं के बारे में जो बोल रहा है ना, वो हमेशा स्वयं के बारे में ही बोलता। आप इकलौते, यानी मेरा लगा कि इकलौता आ जाए तो वहां पे समझ जाएगी कि जो बोल रहा है ना बात, वो अपने लिए ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम बात करें कि कला ने कहा, क्या कहा, वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। यानी कि जो भाई है उसकी इकलौती बहन कौन हो जाएगी, वो हो जाएगी कला स्वयं, ठीक है। कौन हो जाएगी, कला स्वयं ही हो जाएगी, ठीक है। यानी कि कला किसके बारे में बात करिए, स्वयं के बारे में। और इकलौती बहन की क्या है, माला, पुत्री है। यानी कि जो माला है वो किसकी पुत्री है, वो कला की पुत्री है। किसकी है, कला की ही पुत्री है, ठीक है। एक लाइन में आपको समझ में आ गया कि वह इकलौती के बारे में बात कर रही है, यानी कि कला खुद के बारे में बात कर रही है, और इकलौते बहन की पुत्री यानी कि वो कला की ही पुत्री है। तो माला का कला से क्या संबंध है, देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। माला का कला से क्या संबंध है, तो माला क्या है, कला की पुत्री है, ठीक है। अगर वो पूछ लेता कला का माला से क्या संबंध है, तो कला क्या है, माला की माता है। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे पूछा है माला का कला से क्या संबंध है, इसलिए पुत्री का संबंध है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा क्वेश्चन था। बस आपको क्या करना है, लैंग्वेज को थोड़ा समझना है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आने लग जाए ना, तो उसके बाद आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में हल कर देंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको कहा है, अपने ऊपर जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए अपने ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फोटो में एक महिला की ओर संकेत कर मीना ने कहा उसकी केवल एक ही संतान है। ध्यान से सुनिए, उसने क्या बोला कि जो फोटो में है महिला, उसकी क्या है, एक ही संतान है, और मेरी पुत्री उसकी एकमात्र ग्रांड चाइल्ड है। अब देखिए मान लीजिए ये महिला है फोटो वाली, इसकी एक ही संतान है। क्या है, एक ही संतान है। और जो मीना है उसकी बेटी क्या है, उस महिला की पोती है। अब मीना की बेटी उस महिला की पोती कब होगी, जब मीना क्या होगी, उस महिला की पुत्र वधु होगी, यानी कि उसकी जो संतान है, यानी कि महिला की क्या है, एक पुत्र है। क्या है, महिला के एक पुत्र है, मान लीजिए ए है, ठीक है। और इसकी पत्नी कौन है, बोले सर इसकी पत्नी मीना हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि सर उसने बोला है कि मीना की बेटी क्या है, महिला की पोती हो जाएगी। यानी कि मीना की जो पुत्री है,
मान लीजिए बी है, ये क्या हो जाएगी इस महिला की एकमात्र ग्रैंड चाइल्ड यानी कि पोती, क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी, ठीक है। तो आगे पूछा है मीना का उस महिला से क्या संबंध है, तो मीना क्या है, उस महिला की पुत्र वधू है, क्या है, पुत्र वधू या बहू है, जिसे क्या कहते हैं, डॉटर इन लॉ कहते हैं, क्या कहते हैं, डॉटर इन लॉ कहते हैं। तो इसमें बस आपको क्या समझना है कि वो क्या बोल रही है कि जो महिला उसके एक संतान है और मेरी बेटी उसकी क्या है, ग्रैंड चाइल्ड यानी कि पोती है। अब मीना की बेटी उसकी पोती कब होगी, जब उसके एक बेटा होगा और मीना उस क्या होगी, उस बेटे की पत्नी होगी, यानी कि महिला की पुत्र वधू हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर डॉटर इन लॉ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए कि बस में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। अब देखिए फिर से वही आ गया, वह मेरे पिता की पत्नी। अब उसके पिता की पत्नी क्या हो जाएगी, उस आदमी की माता हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मान लीजिए ये आदमी है, इसने क्या कहा कि मेरे पिता की पत्नी। अब आदमी की पत्नी यानी कि इस आदमी की ये क्या हो जाएगी, मां हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, ठीक है। पत्नी के इकलौते पुत्र, अब अगर ये इसकी माता है तो इनका इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा, ये आदमी हो जाएगा, इकलौता पुत्र यही हो गया। पुत्र की पुत्री है यानी कि जो लड़की है वो क्या है, इस आदमी की पुत्री है, ठीक है, क्या है, इस आदमी की पुत्री है। जो लड़की की तरफ ये इशारा कर रहा है वो क्या है, इसकी खुद की पुत्री है। तो पूछा है लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़की उस आदमी की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। अब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्विस्ट है जो आपको पढ़ के समझना है, ठीक है। आप बस ये ध्यान रखिए कि अपने ऊपर अप्लाई करते जाइए कि वह मेरे पिता, यानी कि आप अपने खुद को देखिए और आपके पिता की पत्नी कौन होगी, आपकी माताजी होगी। उसका इकलौता पुत्र कौन होगा, आप खुद होंगे, और उसकी पुत्री यानी कि आपकी पुत्री होगी। तो उसमें जो लड़की है वो क्या है, आपकी खुद की पुत्री है। तो लड़की का उस आदमी से किस प्रकार संबंध है, पुत्री का संबंध होगा। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि ए बी का भाई है, तो यहां से देखिए कि बी का भाई कौन है, ए है, ठीक है, प्लस लगा देंगे मेल के लिए, ये भाई हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है सी ए की मौसी है, जो सी है ये स्त्रीलिंग है और ये क्या है, मौसी है, फीमेल है, माइनस फीमेल के लिए प्लस मेल के लिए, ठीक है। डी सी का पिता है। अब देखिए सी का पिता यानी कि सी क्या है, पुत्री है किसकी, डी की, ये प्लस हो गया। बी डी की नातिन हो, बी डी की नातिन हो। अब नातिन कौन होती है, बेटी की बेटी, यानी कि आपकी जो नानी जी है तो आप आपकी नानी की क्या हो जाएंगी, नातिन हो जाएंगी, यानी कि ये जो बी है वो डी की क्या है, नातिन है, यानी कि बी क्या है, फीमेल है। समझ में आ गया ना, नातिन क्यों दिया है कि फीमेल है बी, ठीक है। यानी कि ए और बी क्या है, भाई बहन है। आगे दे रखा है बी का एफ से क्या रिश्ता होगा जो ए का पुत्र है। ए का पुत्र कौन है, एफ है, प्लस ये क्या है, पुत्र है। तो बी का एफ से क्या संबंध होगा। अब देखिए ए और बी क्या है, भाई बहन है, यानी कि अगर माने कि आपके पापा की बहन का आपका क्या रिश्ता है आपके पापा की बहन के साथ, तो आपकी क्या लगती है, वो बुआ लगती है, क्या लगती है, बुआ। पापा की बहन आपकी क्या लगेगी, बुआ लगेगी, यानी कि यहाँ पे कौन सा रिलेशन हो जाएगा, बुआ, यानी कि बी क्या है, एफ की बुआ हो जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बुआ का तो यहाँ पे जो ये लाइन दे रखी है ना, बी डी की नातिन है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपको पता चल रहा है कि बी क्या है, फीमेल है, इसलिए क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर देखकर एक आदमी ने कहा, यानी कि तस्वीर है उसकी ओर देखकर एक आदमी क्या कह रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, यानी कि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं, पर उस लड़के का पिता मेरे पिता का बेटा है। अब ये देखिए कि उसके पिता का, जो आदमी बोल रहा है उसके पिता का बेटा कौन होगा, वो आदमी स्वयं होगा, ठीक है। और उसने आगे क्या बोला कि उस लड़के का पिता, यानी कि जो तस्वीर में दिख रहा है लड़का, उसका पिता क्या है, जो बोल रहा है उसके पिता का बेटा है, यानी कि जो लड़का है तस्वीर में वो क्या हो जाएगा, जो बोल रहा है उसका आदमी का स्वयं का बेटा ही हो जाएगा। वो खुद के बेटे की तस्वीर देख के क्या बोल रहा है कि इसका पिता मेरे पिता का बेटा है, यानी कि वो स्वयं है, वो क्या है, अपने पिता का बेटा है, और जो फोटो में है लड़का उसका पिता है। तो वो किसकी फोटो देख रहा है, अपने बेटे की फोटो देख रहा है।
वह आदमी किसकी तस्वीर को देख रहा है? अपनी बेटी की तस्वीर को देख के क्या कह रहा है कि इसका पिता मेरे पिता का बेटा है। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि वो आदमी स्वयं की बात कर रहा है? क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, यानी कि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए उमेश ने कहा उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक क्या है, लड़की की तस्वीर को इंगित करते हुए तो लड़की है, उसने क्या कहा कि उसकी माँ, इस लड़की की माँ का भाई, यानी कि इसकी लड़की की माँ का भाई है, वो क्या है? मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, यानी कि उमेश की माँ का जो पिता है उसका क्या है? ये इकलौता पुत्र है। यानी कि क्या बोल रहा है कि उमेश की माँ के पिता का इकलौता पुत्र कौन है? जो लड़की बता रहा है वो तस्वीर में उसकी माँ का भाई है। यानी कि इसका मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि या तो जो उमेश और वो लड़की है वो भाई बहन है। क्यों? क्योंकि उमेश की माँ के पिता का पुत्र क्या हो जाएगा? उमेश का मामा हो जाएगा, और उस लड़की की माँ का भाई भी उस लड़की का क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती है? या तो उमेश और वो लड़की क्या है? भाई बहन है, या फिर वो क्या है? उमेश और वो लड़की क्या है? एक दूसरे के क्या है? मौसेरे भाई बहन है। यानी कि लड़की की माँ और उमेश की माँ क्या हो सकती हैं? बहनें हो सकती हैं, क्योंकि जब बहनें होंगी तभी तो उनके मामा क्या हो जाएंगे? जो उनकी माँ के पिता का बेटा होगा उन दोनों का क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा। यानी कि उमेश की माँ और लड़की की माँ या तो क्या हो सकती हैं? बहनें हो सकती हैं, या फिर उमेश या वो लड़की क्या हो सकते हैं? भाई बहन हो सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि बताइए लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध है? देखिए वही आ गया, लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध है? तो या तो वो उमेश की माँ हो सकती है, या फिर क्या हो सकते हैं? उमेश की माँ और लड़की की माँ क्या हो सकती है? बहनें हो सकती है। यानी कि वो लड़की की माँ उमेश की क्या हो जाएगी? मौसी हो जाएगी। तो या तो माँ हो सकती है या मौसी हो सकती है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम कॉन्फिडेंटली कह नहीं सकते कि क्या होगा, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि हम बता सकें कि उमेश क्या उस लड़की की माँ के साथ प्रॉपर क्या संबंध है, माँ का या मौसी का, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि पी का पति बी है, ई जो डी की पत्नी है और पी की सास है, उसका एकमात्र पोता क्यू है, तो बी और डी का क्या संबंध होगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए कि पी का पति कौन है? बी। तो ये पी है और इनके हस्बैंड कौन है? बी है। यानी कि ये माइनस है ये प्लस है, ये दोनों क्या है? पति पत्नी है। ई जो डी की पत्नी है, अब देखिए ई जो डी की पत्नी और पी की सास है, कौन? ई। ये क्या है? फीमेल है। पी की तो क्या है? सास है। और पत्नी किसकी है? बोले सर डी की। यानी कि बी क्या हो जाएगा? डी का पुत्र हो जाएगा, और पी क्या हो जाएगी? पुत्र वधु हो जाएगी। उसका एकमात्र पोता क्यू है। अब पोता कौन होगा? बेटे का बेटा पोता होता है, यानी कि बी का पुत्र क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है कि बी का डी से क्या संबंध है? बी का डी से क्या संबंध है? तो बी क्या है? डी का पुत्र है। बहुत ही सिंपल, वो तो मैंने पहले ही लिख दिया, क्या है? पुत्र है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। देखिए आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। लैंग्वेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने पढ़ने में थोड़ी सी भी चूक कर दी तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए तो आप आराम से इनका आंसर निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं, पी और क्यू भाई हैं, आर और एस बहनें हैं, पी का पुत्र एस का भाई है, तो क्यू और आर में क्या संबंध होगा? सबसे पहले हम देखते हैं कि पी और क्यू क्या है? भाई है। पी और क्यू क्या है? भाई है, यानी कि प्लस प्लस। आर और एस क्या है? बहनें हैं। यहां पे लिख लीजिए आर और एस क्या है? बहनें हैं, यानी कि माइनस माइनस होगा। पी का पुत्र एस का भाई है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि पी का पुत्र है, मान लीजिए एक्स। पी का पुत्र क्या मान लिया? एक्स है। तो ये एक्स क्या होगा? बोले सर ये एक्स एस का क्या होगा? भाई होगा। क्या होगा? भाई होगा। अगर एस का भाई होगा तो आर का भी भाई होगा। क्यों? क्योंकि आर और एस तो दोनों क्या है? बहने हैं। यानी कि एक्स क्या है? आर और एस का क्या है? भाई है।
यानी कि ये तीनों क्या है, भाई बहन है। तो क्यू का आर से क्या संबंध है, तो मान लीजिए आप 3 भाई बहन हैं, तो आपके पापा का भाई के साथ आपका कैसा संबंध होगा या क्या संबंध होगा। अगर आपके पापा का भाई आपके पापा से बड़ा है तो वो आपके क्या हो जाएंगे, ताऊ जी हो जाएंगे। और अगर छोटे हैं पापा से तो क्या हो जाएंगे, चाचा जी हो जाएंगे। यानी कि कौन सा रिलेशन हो जाएगा, चाचा या ताऊ का रिलेशन हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। बस आपको एक एक लाइन को पढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप इसको करना है। सबसे पहले हमने पढ़ा पी और क्यू भाई हैं, तो पी और क्यू भाई बता दिए। आर और एस बहनें हैं, आर और एस को बहनें बता दिया। फिर बोल रहा है कि पी का पुत्र, तो हमने पी का पुत्र मान लिया कोई एक्स है, वो एस का भाई है। अगर पी का पुत्र एस का भाई है तो आर का भी भाई होगा, क्यों, क्योंकि आर और एस बहनें हैं। यानी कि एक्स आर एस तीनों क्या है, भाई बहन है। तो पी का भाई एक्स आर और एस के लिए क्या हो जाएगा, अगर पी से बड़ा है तो ताऊ हो जाएगा, पी से छोटा है तो चाचा हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनीता की माँ सुरेश की बहन की बेटी है। देखिए, फिर सुरेश की माँ अनीता की माँ से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए, अनीता की माँ, तो ये है अनीता और ये है अनीता की माँ। क्या बोल रहा है, सुरेश की बहन की बेटी है। देखिए, सुरेश और उसकी बहन, तो ये सुरेश की बहन की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। सुरेश की माँ अनीता की माँ से किस प्रकार संबंधित है, तो सुरेश की माँ है। तो देखिए, सुरेश की माँ यानी कि सुरेश और एक उसकी बहन है, ठीक है, 2 संतान है सुरेश की माँ के। और जो सुरेश की बहन है उसके एक बेटी है, ठीक है, उसकी बेटी कौन है, अनीता है। तो हमें बात करनी है अनीता की मम्मी की, यानी कि सुरेश की बहन की बेटी होगी, वो सुरेश की माँ की क्या लग जाएगी, बेटी की बेटी। यानी कि जो अनीता की मम्मी है वो सुरेश की माँ उसकी क्या लगेगी, नानी लगेगी। कैसे लगेगी सर, जैसे आप मान लीजिए आपकी बहन है, आपकी बहन की मम्मी और उसकी मम्मी, ठीक है, तो वो क्या लगेगी, आपकी बहन की नानी लगेगी ना, नानी तो लगेगी। मम्मी की मम्मी क्या लगती है, नानी लगती है। तो वैसे ही अनीता की माँ की जो सुरेश की माँ है वो अनीता की माँ की क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नानी। क्यों, क्योंकि सुरेश की माँ की बेटी वो क्या है, अनीता की माँ की माँ है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे आप प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए, थोड़ा समझ के आप करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, नानी। ठीक है, आप खुद करके देखेंगे, अपने ऊपर अप्लाई करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन 21 है। कमल रवि का भाई है, रेखा अतुल की बहन है, रवि रेखा का पुत्र है। तो यहां से चालू करते हैं। रवि रेखा का पुत्र है, रेखा अतुल की बहन है। तो ये अतुल है और इसकी बहन कौन है, इसकी बहन है रेखा। रवि रेखा का पुत्र है एक, जिसका नाम है रवि। क्या नाम है, रवि। और रवि का भाई कौन है, कमल है। ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो कमल का रेखा से क्या संबंध है, अरे जब रेखा का पुत्र रवि है, रवि का भाई कमल है, तो कमल भी रेखा का पुत्र ही होगा ना। आप 2 भाई हैं, तो आपकी मम्मी के आप क्या है, बेटे हैं, तो आपका भाई भी तो आपकी मम्मी का बेटा ही होगा। तो यहां से कैसा रिलेशन हो जाएगा, पुत्र का। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अपने पति को एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। यानी कि क्या दिया, एक व्यक्ति के बारे में बोलते हुए क्या कह रही है कि उसके भाई का पिता, यानी कि ये व्यक्ति है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, व्यक्ति का एक भाई है और इसका पिता, ठीक है, क्या, इसका पिता, वो क्या है, जो औरत है, इसके दादा का क्या है, पुत्र है। यानी कि व्यक्ति के भाई का पिता औरत के दादा का पुत्र है। यानी आप क्या बोलोगे कि सर देखिए ये व्यक्ति, ये इसका भाई है, तो ये औरत क्या हो जाएगी, इनकी बहन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इन तीनों के पिताजी क्या हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे, और इनके दादाजी भी एक ही हो जाएंगे। यानी कि व्यक्ति और उसका भाई और वो औरत तीनों क्या है, भाई बहन है। तो आगे हमसे क्या पूछा है कि औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो मैंने आपको बता दिया क्या संबंध है, बहन का। यानी कि औरत का उस व्यक्ति से कैसा संबंध है, बहन का संबंध हो जाएगा। क्यों ऐसे हो जाएगा, क्योंकि औरत का दादा और उस व्यक्ति के भाई का पिता
वो औरत का भी पिता हो जाएगा, ठीक है, इकलौता पुत्र है, यानी कि दादा के एक ही बेटा है तो उन तीनों के पिताजी हो जाएंगे, यानी कि वो तीनों क्या है, भाई बहन है, तो वो औरत उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं, एक फोटो में एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, बच्चे यहाँ पे ही हो जाते हो सर, एक फोटो में एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, अरे आगे तो पढ़ो क्या बोल रहा है, यह मेरी पत्नी की सास की इकलौती पुत्री है। अब देखिए, मेरी पत्नी की सास यानी कि उस आदमी की माता हो गई ना, ध्यान से पढ़िए इसको, कि मेरी पत्नी की सास यानी कि उस आदमी की माता की इकलौती पुत्री, उस आदमी की माता की इकलौती पुत्री क्या हो जाएगी, उस आदमी की बहन नहीं हो जाएगी क्या? यानी कि आप अगर बात करें आपके पापा की, तो यानी कि आपके पापा की पत्नी कौन है, आपकी मम्मी, आपकी मम्मी की सास यानी कि आपकी दादी, और आपकी दादी की इकलौती पुत्री कौन होगी, आपके पापा की बहन हो जाएगी। तो औरत का आदमी से क्या संबंध है, क्या संबंध है औरत का उस आदमी से, वो आदमी की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक है। कौन सा संबंध हो जाएगा, बहन का संबंध। तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस करते हो तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा, इसकी मां मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। यदि विजय के कोई सगा भाई बहन नहीं है तो चित्र विजय से किस प्रकार संबंधित है। देखिए विजय ने क्या कहा कि इसकी मां यानी कि जो चित्र में आदमी है, यानी कि मान लीजिए जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इसकी मां, इसकी मां कौन है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, यानी कि विजय, और विजय के पिता यानी कि मेरे पिता, विजय के पिता के पुत्र, तो विजय के पिता का पुत्र कौन हो जाएगा, विजय स्वयं हो जाएगा, की पत्नी, यानी कि जो उस व्यक्ति की मां है, वो क्या है, विजय की पत्नी है, खुद की पत्नी है, विजय स्वयं के बारे में बोल रहा है। यदि विजय के कोई सगा भाई बहन नहीं है तो चित्र से विजय किस प्रकार संबंधित है, यानी कि वो क्या है, चित्र विजय के पुत्र का है, ठीक है, व्यक्ति है वो क्या है, विजय का पुत्र हो जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति की मां विजय की पत्नी है, और पत्नी का यानी कि वो क्या है, व्यक्ति पुत्र है किसका, विजय का। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रवि नीरज का दामाद है और वरुण का बहनोई है, जो विराज का भाई है, नीरज से वरुण का क्या रिश्ता है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं, रवि नीरज का दामाद है, तो ये नीरज है और नीरज का दामाद कौन है, रवि है, और वरुण का बहनोई है। बहनोई का मतलब होता है बहन का हस्बैंड, बहन का पति, यानी कि नीरज के एक बेटा है जिसका नाम क्या है, नीरज के पुत्र का नाम है वरुण, और वरुण क्या वरुण के लिए रवि क्या हो जाएगा, बहनोई हो जाएगा। समझ में आ गया ना, नीरज का पुत्र है वरुण, तो वरुण के लिए रवि क्या हो जाएगा, बहनोई हो जाएगा। और बोल रहा है कि वरुण का बहनोई जो विराज का भाई है, यानी कि वरुण क्या है, विराज का भाई है, यानी कि वरुण और विराज क्या है, भाई हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि नीरज से वरुण का क्या रिश्ता है, तो देखिए हमने बात ही कर ली, पुत्र का रिश्ता है, यानी कि बेटे का रिश्ता है। तो ये बहनोई वाले में इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहनोई का मतलब होता है बहन का पति। तो यहाँ पे नीरज का दामाद है रवि, और वरुण का बहनोई है, यानी कि वरुण क्या है, नीरज का पुत्र होगा, तभी तो रवि वरुण का बहनोई होगा, ठीक है। नीरज की एक पुत्री है जो वरुण की बहन है। विराज क्या है, वरुण का भाई है, यानी कि नीरज के क्या है, 3 संतान है, एक पुत्री है, 2 पुत्र हैं। पुत्र कौन कौन से हैं, वरुण और विराज। तो हमें पूछा है नीरज से वरुण का क्या रिश्ता है, बेटे का रिश्ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वृद्ध आदमी का लड़का मेरे लड़के का चाचा है, वृद्ध आदमी से मेरा क्या लगता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए, आप अपने आप को रखिए कि आपके लड़के का चाचा कौन लगेगा। बोले सर मेरा भाई लगेगा। आपका भाई क्या लगेगा, आपके लड़के का चाचा लगेगा। तो उसने क्या बोला, वृद्ध आदमी का लड़का मेरे लड़के का चाचा है, यानी कि वृद्ध आदमी का लड़का आपका भाई होगा, और वृद्ध आदमी का लड़का आपका भाई कब होगा, जब वृद्ध आदमी क्या होगा, आपका पिता होगा। क्या होगा, पिता होगा, यानी कि वृद्ध आदमी मेरा क्या लगता है, पिता लगता है, क्योंकि आपके पिताजी के 2 बेटे हो गए, आप हो गए और एक और हो गया, तो आपके लड़के के लिए आपका भाई क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया है। विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है। होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर आपको बताना है, ठीक। तो ये आज की हमारी क्लास थी, इसमें हमने हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन कर लिए,
उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ जो भी पीटी ईटी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें हमारी क्लास शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारा जो ऐप का लिंक है वो भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि वहां पे मिल रहे हैं आपको 5 मॉडल पेपर। इसके अलावा 2014 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो आप जाके टेस्ट भी दे सकते हैं। तो कंप्लीट प्रैक्टिस। इसके अलावा मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि साइंस और जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक के शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको हमारे ऐप के ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल स्टडी मटेरियल जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है वो सारा आपको प्रोवाइड हम करा रहे हैं। बस आपको हमारे साथ जुड़ जाना है और अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से करते रहना है। ये पीडीएफ भी हमारे ऐप के ऊपर मिलेगी, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ये सारे क्वेश्चन की एक बार आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। इसके अलावा जो शीट के अंदर मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूं उनकी भी आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, क्योंकि बहुत ही स्टैंडर्ड के और अच्छे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।